अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं या विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं या फिर दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन से जुड़े कुछ सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं और साथ ही पेंशन की रकम को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर अभी की स्थिति पर नजर डालें तो अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि काफी कम देखने को मिलती है। बिहार में करीब 1100, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगभग 1000, जबकि महाराष्ट्र में तो इससे भी कम पेंशन दी जा रही है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक कई राज्यों में पेंशन बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। जैसे देश में वन नेशन वन राशन व्यवस्था लागू है, जहां राशन कार्ड धारक कहीं से भी राशन ले सकता है। हर राज्य जिले में सामान्य रूप से राशन मिलता है। उसी तरह अब वन नेशन वन पेंशन जैसा सिस्टम लाने की बात हो रही है। इसके साथ ही पेंशन से जुड़े करीब 5 नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं या सही जानकारी नहीं रखते तो इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ सकता है। सरकार की तरफ से इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसलिए आधी अधूरी जानकारी रखना या वीडियो को बीच में छोड़ देना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए जानते हैं वो बड़े बदलाव जिन्हें हर पेंशन धारक को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक अहम बात ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी पात्र पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जानी चाहिए। यानी अगर आप योग्य हैं तो आपकी पेंशन जारी रहनी ही चाहिए, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जांच के नाम पर पेंशन धारकों को बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर 2 से 3 महीने में कभी डीपीटी एक्टिव कराने के नाम पर, कभी साल भर में जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर, तो कभी केवाईसी या पेंशन अपडेट के बहाने लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी बीच में ही पेंशन कट जाते हैं। तो अब इस पर भी सख्ती की गई है कि कोर्ट का कहना है कि ये सभी अपडेट साल में एक बार कराए जा सकते हैं, लेकिन हर कुछ महीनों में लोगों को परेशान करना सही नहीं है। अब एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दिया गया है, जिसे अधिकतर पेंशन धारक जूझ रहे हैं, जो कि है पेंशन का समय पर ना मिलना। कई बार ऐसा होता है कि कभी 10 तारीख को पैसा मिलता है तो कभी 15 या 20 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशन समय पर मिलनी चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो राज्य सरकार को इसका जवाब देना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई है। उनके लिए भी राहत भरी खबर है। अगर आपकी पेंशन 2, 3, 4 या 5 महीने से नहीं आई है तो अब आपको ये पूरा पैसा एक साथ मिलने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बिहार में हैं और आपकी 1100 वाली पेंशन 3 महीने से रुकी हुई है तो आपको एक साथ 3300 मिल सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है तो 3000 तक एक बार में दिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये एक मुश्त भुगतान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी पेंशन वास्तव में रुकी हुई है। बाकी लोगों के लिए सामान्य प्रक्रिया ही जारी रहेगी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 10 सख्त नियमों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला और बड़ा नियम है कि आधार अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। हर पेंशन धारक का आधार उसके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, वरना आगे आपको पेंशन लेने में समस्या हो सकती है। इसके साथ बैंक की केवाईसी भी जरूरी है। अगर आपने ये नहीं कराया है तो तुरंत करवा ले। हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य रहेगा, और अगर इसे समय पर जमा नहीं किया गया तो पेंशन बंद हो सकती है। इसके अलावा डीपीटी को एक्टिव रखना भी जरूरी है, ताकि पैसा सीधे खाते में आता रहे। एक और बड़ा बदलाव उम्र के डिजिटल सत्यापन को लेकर है। अब सरकार डिजिटल तरीके से उम्र की जांच कर रही है। खासकर वृद्धा पेंशन के मामले में ये देखा जा रहा है कि कई लोग 60 साल से पहले ही पेंशन ले रहे थे, जबकि नियम के अनुसार आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी
चाहिए और ये उम्र आपके आधार कार्ड में भी सही दर्ज होनी जरूरी है। अगर आधार में उम्र कम दिख रही है तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे, चाहे असल में आपकी उम्र ज्यादा ही क्यों ना हो। इसी वजह से जांच तेज कर दी गई है और कई लोग इसमें पकड़े भी जा रहे हैं। इसी तरह विधवा पेंशन को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अगर कोई महिला दोबारा शादी कर चुकी है और फिर भी पेंशन ले रही है तो ये गलत माना जाएगा और ऐसे मामलों में पेंशन के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। वहीं अगर बात करें दिव्यांग पेंशन की तो दिव्यांग पेंशन के लिए भी अब जांच और सख्त हो गई है। केवल वही लोग अब यहाँ पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता तय मानकों के अनुसार है, जैसे 20% या उससे ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति कम प्रतिशत दिव्यांगता के बावजूद गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा कर पेंशन ले रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा यहाँ अब एक राहत भरी खबर आई है। अगर आप अपना बैंक खाता बदलना चाहते हैं, जैसे अभी पंजाब नेशनल बैंक में पेंशन ले रहे हैं और किसी दूसरे बैंक में लेना चाहते हैं तो अब ये प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। इसके अलावा अब जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन मिल सकेगी, यानी खाते में पैसा ना होने पर भी आपको पेंशन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर आपकी पेंशन आने में देरी होती है तो अब आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही एक और बड़ी अपडेट डिजिटल पेंशन कार्ड को लेकर भी सामने आई है। अब सभी पेंशन धारकों को एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा जो आधार या पैन कार्ड की तरह काम करेगा। इसमें QR कोड होगा जिसे स्कैन करते ही आपकी पूरी पेंशन डिटेल सामने आ जाएगी, जैसे स्टेटस, पेमेंट कब आएगा और बाकी जानकारी। इसके अलावा जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके बकाया का भुगतान भी किया जाएगा और आगे पेंशन नियमित रूप से मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से पेंशन लेता पा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे और ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।